जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना ही बहुत ही भावुक सच्चा अनुभव साझा करने वाले हूँ। यह केवल एक घटना ही नहीं, बल्कि गुरु जी की असीम कृपा और उनके प्रेम का एक छोटा सा एहसास है, जो हमेशा मेरे दिल में बसा रहेगा। संगत जी, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही सच्चे, प्रेरणादायक और चमत्कारी सत्संग अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। इन अनुभवों के माध्यम से हर किसी के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए और गुरु जी की कृपा सब पर बनी रहे। आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम सदैव बना रहे, यही गुरु जी से प्रार्थना है। संगत जी, कमेंट में जय गुरु जी अवश्य लिखिएगा, ताकि गुरु जी का आशीर्वाद आप सभी के घर परिवार पर बना रहे और आपके जीवन में खुशियों और चमत्कारों की वर्षा होती रहे। आइए मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये बात 13 अप्रैल 2026 वैसाखी के पावन दिन की है। उस दिन का महत्व वैसे ही बहुत खास होता है, लेकिन मेरे लिए वह दिन और भी खास बन गया, क्योंकि उस दिन गुरु जी ने मुझे अपने दरबार बड़े मंदिर छतरपुर बुलाया। सच कहूँ तो यह बुलावा भी उन्हीं की ही मर्जी से होता है। बिना उनकी इच्छा के कोई वहाँ नहीं जा सकता। मेरे साथ मेरी बेटी थी। जब मैं मंदिर पहुंची, वहाँ का माहौल ही कुछ अलग था। चारों ओर भक्ति का रंग, संगत की श्रद्धा और हर तरफ जय गुरु जी की गूंज। सब कुछ मन को छू लेने वाला था। जैसे ही मैंने गुरु जी के दर्शन किए, मेरा मन एकदम शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर चल रही सारी उलझनें, सारी चिंताएं, सब कुछ वहीं खत्म हो गई हों। मैं वहीं खड़ी थी, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मैं वहाँ हूँ ही नहीं, बस गुरु जी के चरणों में ही खो गई हूँ। मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। मैंने रोने की कोशिश नहीं की, लेकिन आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो आंसू किसी दुख के नहीं थे, बल्कि एक अनोखे सुकून, प्रेम और जुड़ाव के थे। उस समय मुझे केवल एक ही एहसास हो रहा था कि मैं अकेली नहीं हूँ। गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। दर्शन करने के बाद जब मैं बाहर निकली, तभी एक अद्भुत घटना हुई। वहाँ एक स्टैंडिंग फैन लगा हुआ था, जैसा हम अक्सर शादियों या बड़े आयोजनों में देखते हैं। उस फैन में पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ हवा देने के लिए था। बाहर बहुत तेज़ धूप थी और गर्मी भी काफ़ी थी, लेकिन जैसे ही मैं उस फैन के पास से गुजरी, अचानक मेरे ऊपर पानी की बूंदें पड़ी, जैसे किसी ने हल्के से छींटा मारा हो। मैं एक पल के लिए रुक गई और इधर-उधर देखने लगी कि ये पानी कहाँ से आया है। आसपास कहीं भी पानी नहीं था, ना कोई पाइप, ना कोई स्प्रे। बाकी के सेवकदार भी अपने अपने काम में लगे हुए थे। उस समय मैं थोड़ा हैरान हुई, लेकिन आगे बढ़ गई। कुछ कदम चलने के बाद मेरे मन में एक गहरी भावना उठी। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह तो गुरु जी की कृपा थी। ऐसा लगा जैसे गुरु जी ने अपने हाथों से मेरे ऊपर अमृत वर्षा की हो, मुझे आशीर्वाद दिया हो। उस पल मेरा दिल बहुत ही भावुक हो गया और मैं अंदर ही अंदर बार बार यही कहती रही,
शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद हमने लंगर प्रसाद ग्रहण किया। लंगर का स्वाद भी कुछ अलग ही था। वह केवल भोजन नहीं बल्कि गुरु जी का आशीर्वाद होता है। हमने चाय प्रसाद भी लिया और कुछ समय वहाँ बैठकर उस पावन वातावरण को महसूस किया। जब हम वापस घर जाने लगे तभी एक छोटी सी परेशानी सामने आई। मेरा फ़ोन बंद हो गया था। बैटरी पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी। उस समय ना तो मैं कैब बुक कर सकती थी और ना ही किसी को कॉल कर सकती थी। बाहर बहुत भीड़ थी। हर तरफ संगत की लंबी लाइनें थी। एक पल के लिए मन में हल्की सी चिंता आई, अब घर कैसे जाएंगे। लेकिन अगले ही पल मन ने कहा, जब गुरुजी यहाँ तक लाए हैं तो वापस भी वही भेजेंगे। हम धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़े और लोगों से पूछते हुए ऑटो स्टैंड की तरफ जाने लगे। तभी अचानक एक सेवक जी की आवाज़ आई, रोहिणी जाने वाली संगत कोई है क्या? मैं उस समय थोड़ी आगे निकल चुकी थी, लेकिन जैसे ही रोहिणी शब्द मेरे कानों में पड़ा, मैं तुरंत पीछे मुड़ी और उनके पास गई। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बहुत प्यार से कहा, आप 5 मिनट रुक जाइए, हम आपके लिए कैब का इंतज़ाम कर देते हैं। यह सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। उस समय मुझे एकदम से महसूस हुआ कि ये सब गुरु जी की ही लीला है। उन्होंने मेरी छोटी सी परेशानी को भी अपने ऊपर ले लिया और खुद ही समाधान भेज दिया। कुछ ही देर में कैब आ गई और हम बहुत ही आराम से बिना किसी परेशानी के घर पहुंच गए। हमारे साथ उस समय एक आंटी जी भी बैठी थी, जिनका नाम सुनीता आंटी था। उनका साथ भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा और यादगार रहा। सफ़र के दौरान उनसे जो बातचीत हुई, उसमें भी एक अपनापन और सुकून महसूस हुआ। बाद में वह गुरुग्राम मेट्रो स्टेशन पर उतर गईं, लेकिन उनके साथ बिताया वह छोटा सा समय भी हमें बहुत अच्छा अनुभव दे गया। इसी तरह हमारे साथ एक सेवक जी भी थे, जिन्होंने अपनी गाड़ी की सेवा हमें दी। वे हमारे साथ रोहिणी तक आए। उनका व्यवहार, उनकी सेवा भावना और उनका अपनापन दिल को छू लेने वाला था। पता चला कि वे भी रोहिणी के ही रहने वाले हैं। ऐसा लगा जैसे गुरु जी ने हर कदम पर हमारे लिए अपने ही लोगों को भेज रखा हो। उस दिन हम बहुत ही आराम से और बिना किसी परेशानी के घर पहुंच गए। पूरे रास्ते मेरे मन में सिर्फ एक ही विचार चल रहा था, गुरु जी हर पल हमारे साथ हैं, बस हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए। उस दिन मुझे दो अनमोल अनुभव मिले। पहला, गुरु जी की अमृत वर्षा का एहसास और दूसरा, उनकी सुरक्षा और देखभाल का साक्षात प्रमाण। संगत जी, गुरु जी अपने हर भक्त का ध्यान रखते हैं। वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। हमें बस उन पर भरोसा रखना है और दिल से शुक्राना करना है। गुरु जी की महिमा सच में अपरंपार है। वे बिना बताए हमारी हर ज़रूरत को समझते हैं और सही समय पर उसका समाधान भी कर देते हैं। गुरु जी अपनी संगत के मन की गहराइयों को बिना कहे ही समझ लेते हैं और समय आने पर उनकी हर इच्छा पूर्ण कर देते हैं। जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाई, परेशानी, संकट क्यों ना आ जाए, गुरुजी के दरबार में उसका समाधान अवश्य मिलता है। उनकी कृपा से हर समस्या का रास्ता अपने आप बनता चला जाता है और कई बार तो यह सब हमारे सामने साक्षात अनुभव के रूप में प्रकट भी होता है। गुरुजी अपने हर बच्चे का हाथ थामे रखते हैं, उसे संभालते हैं और सही दिशा दिखाते हैं। बस हमें उन पर अटूट विश्वास बनाए रखना है और दिल से उनका शुक्राना करना है।
प्रार्थना है गुरु जी अपनी असीम कृपा हम सभी संगत पर सदा बनाए रखें और हमारे जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भर दें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरुपा